आइए पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरेसा। कि हनुमान जयंती ना होकर के हनुमान जन्मोत्सव आप हम सब लोग कहें, और जय श्री राम का जो नाम है उससे हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो जय श्री राम। पर्चे का क्या महत्व है? क्या यहाँ पर बागेश्वर धाम जैसा कोई पर्चा बनाया जाता है या क्या है? जो भी अल्प बुद्धि है उसके द्वारा निश्चित रूप से यहाँ भी पर्चा बनाया जाता है, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और भगवान बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा से जो भी हमें उन्हें बताना होता है, हनुमान जी की प्रेरणा से हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। उनके कष्टों में आराम मिले, उनका मार्गदर्शन अच्छा हो। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है या ओपरा है ऐसा कुछ, तो उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है? बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी नेगेटिविटी हावी होती है, तो बहुत लोगों का यहाँ पर आना होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज हम रुड़की के प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ श्री महंत आचार्य रजनीश शास्त्री जी मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आप। जी धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सब जानते हैं, 6 अप्रैल को हनुमान जयंती आने वाली है। बल और शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले भगवान हनुमान और हनुमान जयंती, इनका क्या इतिहास है? हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? हालांकि ये बात सभी जानते हैं, लेकिन आचार्य जी इस बात में क्या कुछ नया बताएंगे, वो आज हम आचार्य जी से जानते हैं। जी, हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे देवता हैं, श्री राम की अन्य भक्ति जिन्होंने की, और माँ सीता के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले हनुमान जी जैसे सिद्ध तपस्वी और ज्ञानी विज्ञानी होने पर भी आजीवन भगवान श्री राम की सेवा करने का जो सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है, और अपने आप में बड़े अद्भुत और पराक्रमी होने पर कितना सरल उनका जीवन रहा, ये हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। उनके जैसे बल बुद्धि में पारंगत होने पर भी जितनी सरलता से उन्होंने अपने जीवन को जिया, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य करता है। और हनुमान जयंती के दिन हम हनुमान जी को उनके जन्मोत्सव के रूप में लेते हैं, और हनुमान जी जैसा चरित्र हमारे प्रत्येक भारतीय जनमानस में हमारे सभी युवाओं का हो, ये जयंती के माध्यम से हम सबको संदेश देने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन भगवान श्री हनुमान जी का यह दिन विशेष उनकी पूजा पाठ करने का और उनके प्रसन्नता के लिए यह दिन हमें मिला है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य जी, हनुमान जयंती है, ये साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? देखिए, वैसे तो भगवान की भक्ति आप कितनी भी बार करें, रोज करें, यस्मिन कस्मिन दिने मरते और भक्ति श्रद्धा समन्विता। भगवान की भक्ति भाव का कोई दिन सुनिश्चित नहीं है, हर पल हर श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। यदि यह जीवन मिला है तो यह परमात्मा का ही प्रसाद रूपी जीवन है, और इसमें भगवान का जितना भी नाम लिया जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। परंतु जैसे आपने कहा कि हनुमान जयंती को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। जो मुख्यतः जयंती जन्मोत्सव है वो हनुमान जी का चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन माना जाता है, और पूरे उत्तर भारत में यह दिन मान्यताप्रद है। हालांकि दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर दीपावली से जो छोटी दीपावली होती है, नरक चौदस का जो दिन होता है, दक्षिण में कहीं कहीं पर ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि माँ अंजनी को भगवान शंकर जी ने ऐसा आशीर्वाद प्रसाद दिया था कि वह दिन भी चौदस का जो दिन है उनके जन्म के रूप में लिया जाता है। तो कुछ भक्त लोग ऐसा भी करते हैं, और छोटी दीपावली के दिन भी हनुमान जन्मोत्सव का यह अवसर मनाया जाता है। आचार्य जी, हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव ये दोनों एक ही हैं या ये कुछ अलग अलग हैं? ये देखिए, जयंती हम उन लोगों के मनाते हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन यह आप सब लोग जानते हैं, और जिनको जानकारी नहीं भी हो हम बता दें, जयंती मरणोपरांत या जिनको जो अब हमारे बीच में नहीं है उनके लिए मनाया जाता है। लेकिन हनुमान जी अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा परशुरामं कृपाचार्य सप्तैत चिरंजीवेन,
ये चिरंजीवी का इन्हें आशीष मिला है। जिस प्रकार से इन्होंने सीता की भगवान श्री राम माँ सीता की अनन्य सेवा की, तो उन्हें प्रसाद यह मिला है, आशीष यह मिला है कि आप जन्म जन्मांत तक इस धरा पर रहेंगे, पाप को कम करेंगे, अपने भक्तों को ज्ञान रूपी प्रसाद देंगे। तो हनुमान जी चूँकि हमारे बीच ही हैं, आसपास ही हैं, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हनुमान जी का यह जो पर्व है, जयंती न होकर के उनका जन्मोत्सव है, क्योंकि वो जीवित देवता हैं। इसलिए जन्मोत्सव इसे कहना सार्थक होगा और सभी के लिए अच्छा रहेगा। आचार्य जी, हनुमान जन्मोत्सव की जो इस बार की पूजा विधि या शुभ मुहूर्त होने वाला है, वो क्या होने वाला है? हनुमान जयंती वैसे तो जो पूर्णिमा का चैत सुदी पूनम जन्म वीर ने पाया है, लाल लंगोटा गदा हाथ पे सिर पर मुकुट सजाया है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन इनका जन्म का माना जाता है। हालांकि इस बार 5 तारीख में पूर्णिमा अधिक समय रहेगी, लेकिन उदया काल की जो तिथि है वो 6 तारीख में है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का विशेष मुहूर्त प्रातः काल में भी है, मध्याह्न काल में भी है और सायंकाल में भी आप भगवान का यह पूजन पाठ कर सकते हैं। किसी रूप में कोई पाबंदी नहीं है। तो अच्छा मुहूर्त तीनों समय में आपको मिलेगा। आचार्य जी, एक सवाल ये है, जैसे बहुत से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, शोभा यात्रा होती है, तो शासन प्रशासन या सरकार के द्वारा उनको अनुमति नहीं दी जाती है। हाल ही में अभी हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा भी निकलती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को परमिशन नहीं मिल रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि शोभा यात्रा निकालना सही है या नहीं, या परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए, भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है, जहाँ सिया राममय जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप शास्त्रों में वर्णन देखते ही पाते हैं निश्चित रूप से। तो यहाँ के प्रत्येक जनमानस में, यहाँ की संस्कृति में भगवान राम बसे हैं, कण कण में बसे हैं, भगवान हनुमान बसे हैं। तो शोभा यात्रा से तात्पर्य यह होती है, भगवान की जो शोभा है हम पूरे जनमानस के बीच प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि हनुमान जी जैसा जो जीवन है हमारे प्रत्येक युवाओं का हो, पूरा भारत देश नशा मुक्त हो, आजीवन तप का जो गुण है, संघर्ष का जो गुण है, त्याग का जो गुण है, सेवा भाव का जो गुण है, माता पिता का आदर के भाव का जो गुण है, अपने कर्तव्य का बोध जो है हनुमान जी का चरित्र हमें कराता है। तो शोभा यात्रा के माध्यम से हम हनुमान जी की वीरता का प्रचार प्रसार, उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हैं, ताकि प्रत्येक जनमानस में हमारे युवाओं को हनुमान जी जैसे चरित्र उनका बन सके, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। आचार्य जी, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं का हनुमान मंदिर में आना वर्जित है, उनकी मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना में नहीं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो ये आप क्या बोलना चाहेंगे, ये सही है या नहीं है? देखिए, कुछ हमारे यहाँ जो नियम जिस प्रकार महिलाओं के लिए हैं, ये हमारी भारतीय महिलाएं सब जानती हैं। और ऋतुकाल के अवसर पर जो 5-6 दिन हमें मिलते हैं, उसमें हमें परहेज करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों की वाणी है। लेकिन हनुमान चालीसा में, बजरंग बाण में, हनुमान अष्टक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इस पाठ को कोई महिलाएं नहीं कर सकती। इसमें यह लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जवान पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, कोई भी पढ़े, लेकिन पढ़े। यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि केवल पुरुष पढ़े, केवल ब्राह्मण पढ़े। कोई भी व्यक्ति, किसी जाति वर्ण से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे शास्त्रों ने जो ज्ञान दिया वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की पद्धति है, वह सबके लिए है। हनुमान जी सबके हैं, तो इसलिए आप सब लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का ऐसे भ्रमित बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र प्रमाण है, लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े, तो उसमें लिखा होता कि पुरुष पढ़े या महिला पढ़े, नर नारी कुछ भी वृत्तांत होता, लेकिन ऐसा कोई वर्णन नहीं है। कोई भी भगवान जी का आनंद के साथ, भाव के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ इनका पाठ अनुष्ठान कर सकता है। और जहाँ तक आपने बताया कि भगवान को टच नहीं करती महिलाएं,
टच तो किसी भी मूर्ति को हमें कदापि नहीं करना चाहिए। दूर से रह करके गर्भगृह की जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाते हुए भगवान को सभी माथा टेके पूजा अर्चन करें, दूर से करें। जो आपको फल नैवेद्य चढ़ाना है वो वहाँ पर जो प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है उनको आप दें और भगवान को प्रसाद लगेगा, भोग चढ़ेगा। तो स्त्री महिलाओं वाला जैसा कोई भेद नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि में स्त्री और महिला का स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरेसा। आचार्य जी, एक सवाल मेरा और है। अभी हमने यहाँ पर देखा आपके जो भक्त आए थे, आप उनको एक पर्चा बना के दे रहे थे, तो वो पर्चे का क्या महत्व है? क्या यहाँ पर भागेश्वर धाम जैसा कोई पर्चा बनाया जाता है या क्या है? देखिए, पिछले 22 वर्षों से लगातार श्री हनुमान जी की सेवा में हम उपस्थित हैं और हमें जो भी अल्प बुद्धि है उसके द्वारा निश्चित रूप से यहाँ भी पर्चा बनाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा से जो भी हमें उन्हें बताना होता है, हनुमान जी की प्रेरणा से हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। उनके कष्टों में आराम मिले, उनका मार्गदर्शन अच्छा हो। तो चूँकि हम जिस कार्य में हैं, अपने इसी वृत्ति में हैं, तो हम पूरे जनमानस का कल्याण की कामना करते हैं और जो भी पर्चे के माध्यम से हमें ज्ञान होता है वो हम अपने भक्तों को बताते हैं। आचार्य जी, हनुमान जी का जब नाम आता है तो भूत प्रेत की बाधा है, उससे दूर भगाने के लिए हनुमान जी को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। कभी डर हमें लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। तो ऐसा भी होता है अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है या ओपरा है ऐसा कुछ, तो उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है? बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी नेगेटिविटी हावी होती है तो बहुत लोगों का यहाँ पर आना होता है और हनुमान जी की प्रेरणा से हमारा प्रयास होता है कि जो भी उनके लिए किया जाए, उनके कष्ट दूर हों। और ये तो हनुमान जी में प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और देवता तो वीर हैं लेकिन हनुमान जी महावीर हैं, तो इनका कोई तोड़ नहीं है। हनुमान जी का कलयुग के ये प्रधान देवता है। इनकी भक्ति भाव जितनी सरल है, जितनी सरलता से हनुमान जी मानने वाले हैं। शंकर स्वयं के श्री नंदन, तो शंकर जी का साक्षात अवतार है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। तो हनुमान चालीसा के अंदर चाहे वो रोग की दवाई हो, चाहे वो संकट की हो, चाहे भूत प्रेत की, हर प्रकार से औषधि है। तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मेरे बच्चों को, युवाओं को करना चाहिए और उनके जैसा जीवन हमारा बने ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा पराक्रम होने पर, ऐसा ज्ञानी होने पर भी, ज्ञानी होना तो कठिन है ही, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी सरल बने रहना, ये अपना आप में बहुत बड़ा गुण है। तो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं सत और सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ कि हनुमान जयंती ना होकर के हनुमान जन्मोत्सव आप हम सब लोग कहें। और जय श्री राम का जो नाम है उससे हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम का उच्चारण ही हमारे मन में शांति देने वाला है, हमारे कष्टों को दूर करने वाला है। धन्यवाद आचार्य जी। और आप सभी को, अगर आपको या आपके परिवार में या परिचित में किसी को भी कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर आएँ, आचार्य जी से पर्चा बनवाएं, हनुमान जी से जुड़े और हनुमान जी का आशीर्वाद लें। और उम्मीद है कि आपकी सारी परेशानियां यहाँ पर दूर होंगी। और आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। जय श्री राम।